सकता हूँ। साहब तोबा करो साहब, हम अपनी खिदमत करने नहीं आए, हम तो तुम्हारी खिदमत करने आए हैं। साहब हम तो तुम्हारा नाम सुनकर तुमको देखने आए हैं। आप इतनी दूर से चलकर मुझे देखने आए हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई है। ये सब खुशी तुमको क्या होगी, ये खुशी तो हुई है हमको। ऐसे मौके कभी कभी आते हैं साहब। वाह वाह, जैसा जवान सुना वैसा ही पाया। साहब अगर दिल में ना करो तो एक अर्जड़ा करो। हाँ हाँ कहो। सब जरा सा उठ कर दिखाओ। उठ कर दिखाओ? मगर क्यों? सब जिस तरह तुम्हारे पास अपना इल्म है ना, उसी तरह हमारे पास भी अपना इल्म है। जरा देखूं तो सही वो इल्म क्या कहता है। मैं आपका मतलब नहीं समझा। सब शेर भी जब तक बैठा हुआ होता है ना तो लगता नहीं है कि शेर है, पर जब अंगड़ाई लेकर खड़ा होता है ना तो लगता है कि शेर है साहब। ओ साहब तुम भी तो हमारी अंग्रेजी बोली के शेर हो, जरा उठ कर दिखाओ। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। वाह 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 रे साहब वाह, वाह रे साहब वाह, बिल्कुल सही सुना हमने। वाह 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 वाह। क्यों, कैसा लग रहा हूं? साहब बस अब आप को तकलीफ दी हमने, माफ करना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लंदन में भी लोग मुझे इसी तरह देखने आया करते थे। मिस्टर रमजान। जी साहब। चले फिर? हाँ साहब चलो। अच्छा, खुदा खुदा। आओ मिस्टर रमजान। अरब बस ना, बस। अरब साहब तुमको कैसा लगा? यार ये तो मुझे जानू जर्मन से कुछ तगड़ा लग रहा है। जानू बाबा भूले। सफर है, कैसी बात कही मैंने? पर अरब ये कुश्ती वाला मलाखड़ा नहीं है, ये है अंग्रेजी बोली का मलाखड़ा। ये तो मैं कब कह रहा हूं कि ये कुश्ती का मलाखड़ा है या अंग्रेजी बोली का मलाखड़ा नहीं है। फिर तुम उसका जिस्म जो देख रहा था? अरे बेवकूफ, मैं उसका जिस्म नहीं देख रहा था, या मैं तो देख रहा था उसके कपड़े। जिस आदमी के कपड़े जितने ज्यादा अच्छे होते हैं ना, वो उतनी ज्यादा अच्छी अंग्रेजी बोलता है। अच्छा अच्छा, फिर इस हिसाब से तो ये साहब जानू जर्मन से ज्यादा तकड़ा दिखाई देता है। तवरी, इसका मतलब कि मैं ठीक बात कर रहा हूं। हाँ बिल्कुल ठीक बात है तुम्हारी। गोरा खाना, तुम इस मुकाबले में किसके तरफदार हो? अरे खान मैं जानू जर्मन का। हाँ मैं और मुराद अली खान का। ठीक है? हाँ ठीक है। तो फिर लग जाए शर्त। हाँ लग जाए। कितने कितने की? अरे खान ये तुम बताओ। ऊंट ऊंट की शर्त है। हाँ हाँ लग जाए, ऊंट ऊंट की लग जाए। अगर जानू जर्मन जीत गया तो मेरा ऊंट तेरा, अगर मुराद अली खान जीत गया तो तेरा ऊंट मेरा। ठीक है? हाँ ठीक है। तो पोए मिला एक ताड़ो। मिलाओ। शाबाश। मैं भी कहूं इतनी जल्दी बुला लिया भूरे खान को, आखिर शर्त रखी ली। तुम लोगों को पता नहीं चला? किस बात का? किसी भी बात का चाचा? नहीं तो
तुमको परेल वालों का पता नहीं चला? क्यों, क्या हो गया उन लोगों को? होना क्या है चाचा, वो तो रूठ कर बैठ गया है। कहता है कि मैं मलाखड़े वाली दावत में नहीं जाऊंगा। यार भूरा, ये तो बस रूठने के मौके की ताड़ में रहता है। खतना हो, अकीका हो, मंगनी हो, शादी हो, बस ये तो किसी न किसी से रूठा रहता है। रह गई थी मलाखड़े की दावत, इसमें भी रूठ के बैठ गया है। मला खड़ा हो रहा है, कोई हमारे बाप की शादी नहीं हो रही। चाचा सलमा रूठ के बैठ गया है तो उसको रूठने दो, बस छोड़ दो। ओए 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 ओए, बाबा किस तरह छोड़ दे उसको? तो फिर क्या हो जाएगा? अरे बाबा देखो ना, अगर ये रूठ के बैठ जाता है तो इसके रिश्तेदार भी इसका तरफ लेके बैठ जाएंगे, और फिर उन रिश्तेदारों के रिश्तेदार भी बैठ जाएंगे। पर वो रूठा किस बात पे है, रूठा किसी से पता भी तो चले। वो तो तब पता चलेगा भूरा, जब गांव के 4 इज्जतदार आदमी जाकर उससे पूछेंगे। तो कौन जाएगा उसके पास? तुम क्यों नहीं जाते? तुम भी इस गांव के इज्जतदार आदमी हो। चाचे सुलेमान और चाचे रमजान को साथ लेकर उसके पास जाओ। जो बात उसको उगलनी होगी खुद ब खुद उगल देगा। हाँ, ये बात तो तुमने अच्छी कही। पर बाबा तुम लोग बताओ तो सही कि परे का हिसाब किताब किसकी तरफ है? ये क्यों बताएगा? इसका पता तो उन लोगों को होना चाहिए ना जिनके पास इसका हिसाब किताब रहता है। पर बाबा गुल्लन, बात सुनो। यार परे ने तो अपने मुंह में मूंग डाल रखे, ये तो अपनी जुबान से तो कुछ बताता है ही नहीं। ये भी तो कुछ बताए ना आखिर, तो हम भी किसी को गले से तो पकड़े ना। तो हाँ बाबा, इधर छुड़ाओ हिसाब परे खान का। बुरा सुन रहे हो? हाँ हाँ सुन रहा हूँ। फिर बताता क्यों नहीं इनको? पर क्या बताऊं? भूल गए, सब कुछ भूल गए। लेने के बाद सब कुछ याद होता है, देने के बाद तो कुछ याद नहीं होता। क्या तुम्हें कुछ मालूम नहीं? ईमान से मुझे कुछ याद नहीं है। हाँ बाबा हाँ, अब कैसे याद आएगा? वो 4 साल पहले शहर में तुमने परे से जो 20 रुपए उधार लिए थे, वो बात याद नहीं रही है? 4 साल पहले? हाँ हाँ 4 साल पहले। अब तुमको याद कैसे आएंगे? 4 साल की बात तुमको अब याद आई है? अगर ऐसी बात थी तो इतना वक्त तुम थे कहाँ? कहाँ वरी कहाँ थे, इधर ही थे। तेरा दिमाग खराब देखकर कुछ बोल नहीं रहे थे। वक्त की ताड़ में थे कि वक्त आए तो अपना हक छीन ले। हाँ, और अब आया है वक्त। बात सुनो चाचा, मल्लू पर्या झूठ बोल रहा है। ये झूठा है, इसका मेरे पर 1 टका भी नहीं है। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुम चल कर यहाँ क्यों आए हो? झूठे तुम हो। मैं बकवास बंद करो, तुमको क्या करते तेजी। अरे मैं समझाता हूँ यार, मैं समझाता हूँ। ठहरो ठहरो ठहरो। यार बाबा कुछ ख्याल करो यार, ख्याल करो। क्या करता है तुम? अरे कुछ होश करो। अरे बाबा कुछ मलाखड़े का ही ख्याल करो बाबा, इस तरह तो मलाखड़ा नहीं हो सकेगा। हाँ? अरे कुछ समझ से काम लो। वो झूठ बोल रहा है चाचा। अरे पर बाबा वो तो है ही झूठा ना। तुम तो अपना कुछ ख्याल करो नहीं यार। 20 रुपए के लिए इतना बड़ा मलाखड़ा खराब कर रहे हो यार, कमाल करते हो। तुम्हारे पास नहीं है तो मैं देता हूँ। मैं देता हूँ। क्यों नहीं है मेरे पास? मैं को कांगला हूँ, कोई भूखा हूँ। है तो फिर दो नहीं दे मारता हूँ 20 रुपए उसके मुंह पर। चलो 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 बैठो बैठो। अच्छा बाबा आपस का मामला। बैठो गुलाना, बैठो बैठो बाबा बैठो। ख्याल करो ख्याल करो, बैठो। शाबाश शाबाश। हाँ तकड़ नहीं करो। हाँ ये लो 20 रुपए, दो उसको। बाबा पर्या खान, ये तुम्हारा हिसाब किताब बाबा। ले ले अब तो बस नहीं। हाँ? ये तो दिए इसने कर्ज के पैसे, और अभी जो हमारे घर में आकर हम लोगों की इसने बेइज्जती की है, उसका हिसाब किताब कौन देगा? अरे बाबा इसकी तरफ से मैं तुम लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। बाबा तुम हमारी तरफ देखो, हम लोगों की सफेद दाढ़ी की तरफ देखो। बाबा तुम ख्याल करो कुछ। चाचा सुलेमान, अगर तुम और चाचा रमजान ना आते
तो मैं इसको दिखाता कि मलाखड़ा कैसे करता है, कैसे करता अच्छा है। अच्छा बस अब तुम बैठो, छोड़ो छोड़ो इसके मलाखड़ा होगा होगा होगा, क्यों नहीं होगा। अब मलाखड़े में आएंगे ना आप लोग? चाचा आप कहते हैं तो आएंगे, वैसे तो आजा बस बस मेहरबानी, अब इजाजत। हाँ शाबाश, चलते हैं। इजाजत। सलाम वालेकुम। वालेकुम। चलो चलो चलो। आओ चलो। अम्मा सफूरा जी चाचा। अम्मा तेरे पास वो आ ही ना तो अच्छा अच्छा जल्दी इधर आओ, बहुत जरूरी काम है, आओ। क्या बात है चाची हकीमा? बहुत काम है, जल्दी बैठ, तू मुझे बताती है, तुझे बताती। मिठा तुझे पता है मलाखड़ा कभी हो रहा है? कल हो रहा है। फिर तूने उसके लिए कुछ किया? मैं क्या कर सकती हूँ चाची, मुझे तो अंग्रेजी के सिर्फ 2-3 अक्षर ही आते हैं। मुझे पता था तुझे सिर्फ अपनी फिक्र है, साहब की कोई फिक्र नहीं है। लो, मुझे नहीं साहब की फिक्र होगी तो और किसको होगी? अच्छा देखो, अभी मेरी सारी बातें गौर से सुनना। देख मिठा, तुझे पता है ये अंग्रेजी का मलाखड़ा है ना? इसमें दिमाग खपता है, ये दिमाग की लड़ाई है। समझ आ रही है ना मेरी बात तुझे? तो मिठा मैं ना ये मगज बादाम और तिलों का तेल लाई हूं गरम करके साहब के लिए, ये उसके सर पे लगा देना, इससे दिमाग ताजा होता है। ये मुझे रमजान ने कहा है। मगर चाची साहब तो तेल लगाता ही नहीं है। अरे चरी, ये बहुत जरूरी है, किसी न किसी तरह तू ये तेल उसके सर पे लगा देना। साहब ये तेल। ओहो, इससे पहले मैं तुम्हें 3-4 बार कह चुका हूं कि मैं ये तेल नहीं लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा। फिर भी तुम आ जाती हो ये गंदा सा कटोरा लेकर तेल लगाने। पर साहब इससे तो मगज ठंडा होता है। ओ विलेजी वुमन, जाओ यहां से, दफा हो जाओ। मैं कहता हूं दफा हो जाओ यहां से। मिठा, ओ बेगम, मिठा, मैंने तुम्हें इस तरह डांट दिया, इसके लिए मुझे माफ कर दो। ओ बेगम, माफ कर दो ना। मिठा, मिठा, माफ कर दो ना। Oh my God! Oh London, my sweet London.
रे तुम्हारी है नाचो नाचो नचुड़े नाचू सही वाला नचड़ की फिर ऐसा वक्त नहीं आएगा दोबारा। अरे वाह हमेशा यूं ही नाचता रहे यूं ही। अच्छा बेगम मैं अब चलता हूं, अब तुम दुआ करना। ओके गुड बाय। आओ मिस्टर रमजान। चलो साहब आओ दुआ करना। मेरे मौला तू अपना करम करना, हमारी इज्जत कायम रखना, मेरे मियाँ को फतेह नसीब करना और दुश्मन का मुंह काला करना। अल्लाह साईं मुर्शिद साईं मेरे मियाँ के कदमों में भाग भर दे और दुश्मन के कदम लड़खड़ा दे। आमीन। बाहुबली मोहम्मद खान है ये जानू जर्मन को कर क्या रहे हो? ये बाबा दिमागी काम है, इसलिए इसका दिमाग तेज कर रहा हूँ। भले तेज करो से। पूरा खान मुकाबले मैंने भी बड़े बड़े देखे हैं, पर ऐसा मुकाबला इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। हाँ आखिर बराबर का जोड़ है, कोई किसी कम नहीं। अरे बाबा छोड़ो, तुमको क्या पता कि मुराद अली खान साहब क्या चीज है? ये बाबा इसके और उसके तो कपड़े भी आपस में मेल नहीं खाते। ये मुराद अली खान तो इसको दो उड़ानों में उड़ा के रख देगा। जानू जर्मन अगर पानी मांग जाए ना तो मुझे कहना। ठहरो, जिसको देखो मुकाबलों का काबिल बना फिरता है, ये अपने सवा किसी में आंख ही नहीं डूबती है। अरे जानू जर्मन की बोली तुमने सुनी का है? सुनोगे तो तुम्हारे साथ तब कर रोशन हो जाएंगे। बाबा ऐसी गिटमिट करता है जैसे एक ही सांस में भरा मटका पी रहा हो। और रेलगाड़ी भी छूट जाए तो जानू जर्मन की बोली उसको रास्ते से पकड़ लेगी। अरे ठहरो बुरा गाना, ठहरो, डींग ऐसी मारो जिसके पांव जमीन पर पड़ते हो। अब इसको इतना भी ऊपर न चढ़ाओ जो नीचे ना सके ऊपर ही लटका रहे। बड़ा आया है मुकाबला करने। ये बाबा दोस्त हो, आपस में क्यों लड़ते हो? दोस्त हो, लड़नी अच्छी बात नहीं है। हाँ ये पर बाहुबली मोहम्मद खान दोस्ती होती है मलाखड़े के बाहर, मलाखड़े के अंदर कोई दोस्ती वोस्ती नहीं होती। यहाँ तो ऊंट की शर्त लगी पड़ी है। साहब आ गया। अस्सलाम वालेकुम। हाउ डू यू डू मिस्टर जानू जर्मन? साहब तुम बैठ जाओ, छोड़ो इसको, छोड़ो। बाबा बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। सुलेमान भाऊ बैठो बाबा, बैठो। मिस्टर रमजान। जी साहब। ये आप क्या कर रहे हैं? साहब ठंडे पानी के छींटे। बेवकूफ।
भाइयों, बाबा अब होता है मुकाबला शुरू। ठीक है? ये ऐसे कैसे मुकाबला शुरू होगा? पहले अमीनों का फैसला तो करो। चाचा रमजान, पहले अमीनों का फैसला करो। हाँ ठीक है, ये बात ठीक है। अमीनों का फैसला करते हैं पहले। बैठो बाबा, बैठो, बैठ जाओ। क्या बात, बैठ जाओ। भाई, ये बात तुम लोग मानते हो तो ये बहुत बड़ा मुकाबला है। ठीक है, ठीक है। और ये बात भी तुम मानते हो तो ऐसे बड़े बड़े मुकाबलों में हमें 3 अमीन चुने जाते हैं। हाँ बिल्कुल होता है। नहीं भाई, एक अमीन एक पार्टी का, दूसरा अमीन दूसरी पार्टी का, और तीसरा अमीन न तेरा न मेरा। ठीक है, इस पार्टी का और नहीं उस पार्टी का। बीच का अमीन होगा जो हक का फैसला करेगा और आखिरी फैसला वो वही सुनाएगा। बाबा ठीक है? ठीक है। हाँ, तो अभी हम पहले मियां जानू जर्मन की तरफ से अमीन मुकर्रर करते हैं, चाचा मलूक। बस चाचा मलूक बैठो, बाबा बैठो। हाँ, और दूसरा अमीन हम मुकर्रर करते हैं खान साहब, मुराद अली खान साहब की तरफ से। किसको? अभाव जुमा। बस बाबा, मैं जानू जर्मन खान, तुमको मलूक चाचा अमीन कबूल है? कबूल है, कबूल है। खान साहब, आपको भाव जुम्मा कबूल है अमीन? व्हाई नॉट, क्यों नहीं? ठीक है। बस बाबा, बस बस बस, अभी एक अमीन रह गया। तीसरा अमीन जो बीच का हो, जो न तेरा हो न मेरा हो, बरोबर, जो न इधर का हो और न उधर का हो। तो वो अमीन हम, वो अमीन किसको करें? अरे हाँ, वो अमीन हम करते हैं भाऊ सुलेमान को। अभी बिस्मिल्लाह करें फिर? भाऊ सुलेमान, अभी तुम बिस्मिल्लाह करके मुकाबला शुरू करो। हाँ, जानू जर्मन साहब, ये छड़ी मुझे दे दो। क्यों दे छड़ी? यह दावली मोहम्मद है, किसी भी मलाखड़े में किसी को ये हथियार लाने की इजाजत नहीं है। क्यों? अरे बाबा, ये लोग आपस में अंग्रेजी बोली मारने के बजाय छड़ी से मारना शुरू कर दे तो ये छड़ी लो। खामोश। ए साहब, तुम भी छड़ी दे दो। हाँ, क्यों नहीं? ये ठीक है। हमारे पास रिवाज है कि अमीन लोग जो भी फैसला करेंगे वो पार्टियों को मानना पड़ेगा। ओह, गुड गुड। लंदन में भी यही रिवाज है। वहां भी रेफरी की बात माननी पड़ती है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। आई लाइक इट मिस्टर सुलेमान, ये तो बड़ा अच्छा रिवाज है। हाय शाबाश। जानू जर्मन साहब, तुमको भी ये बात कबूल है? हाय शाबाश। जिस तरह कुश्ती के मलाखड़े में 2 बारियां होती हैं, इस तरह इस मलाखड़े में भी 2 बारियां होगी। पहली बारी में जानू जर्मन 3 सवाल पूछेगा और मुराद अली खान साहब
तीनों सवालों के जवाब देगा। और फिर मुराद अली खान साहब 3 सवाल पूछेगा और जानू जर्मन खान साहब उनके जवाब देगा। फिर जानू जर्मन पहले अंग्रेजी बोली में किस्सा बयान करेगा और फिर मुराद अली खान साहब अंग्रेजी बोली में किस्सा बयान करेगा। जानू जर्मन साहब, अब तुम्हारी बारी है। मुराद अली खान, बहुत छोटा सा सवाल है। नन्ना। अरे जानू जर्मन ने तुम्हारे साहब के हाथ पांव ठंडे कर What do you mean by that? जानू जर्मन, अभी दूसरा सवाल करो। Why? अब के बोल के दिखा, अब के तो बोल के दिखा। तो खामोश साहब, इतनी देर तो न लगाओ। क्यों भाई, क्यों देर नहीं लगाए? हाँ, अंग्रेजी बोली का मलाकड़ा है, बंदा ठोक बजाकर सोच समझ कर जवाब देगा। I don't understand your question. खामोश। जानू जर्मन साहब, तीसरा सवाल। Where? Oh my God.